अपर पार्ट में क्या है, FIP के डिलीवरी वाल होल्डर, फिर आगे से बनाएंगे। डिलीवरी वाल होल्डर, और डिलीवरी होल्डर में भी एक और ओरिंग है जो कि थ्रेड से अगर डीजल लीक होता है तो उसको रोक लेता है, ठीक है। उसके बाद है डिलीवरी वाल रिटर्न सिपरिंग, डिलीवरी वाल, और ये डिलीवरी वाल, और ये डिलीवरी वाल सीट, क्योंकि डिलीवरी वाल इसी के अंदर लगेगा ना ऐसे। और इसके बाद है ये बैरल, और बैरल की भी इसकी जो गायब है एक सीट होती है नीचे, सीट वाशर बिल्कुल अपने कागज की तरह होती है, बिल्कुल अपने आपकी कॉपी का जो पेज है ना इतना, वो क्या डीजल को लीक होकर नीचे नहीं जाने देती, सीट वाशर, ठीक है। वो अभी इसमें है नहीं, वो बार बार से टूट जाती है। ये अपर पार्ट है, ये FIP बॉडी है। FIP बॉडी के बाद ये लोअर पार्ट जो नीचे के पार्ट है वो क्या है, इसमें आप देखोगे हमने सबसे पहले क्या निकाला था, सर्कलिप लॉक, सी लॉक या वायर लॉक, एक तार का लॉक है ना वो वायर लॉक, सी लॉक। और उसके बाद जो है वायर लॉक के बाद जो था ये था सी लॉक, प्लंजर गाइड के बाद जो है ये सी लॉक, ये क्या करता है, प्लंजर को लॉक करता है। ये एक वाशर का भी काम करता है और प्लंजर में एक लॉक का भी काम करता है। सी लॉक के बाद है प्लंजर रिटर्न सिपरिंग, और फिर ये रिटेनर वाशर, ये इसके ऊपर सिपरिंग जो इसके ऊपर लगता है ठीक है ना अंदर, और इस तरफ के सी लॉक जो है ये इसके वाशर का भी काम करता है, ये प्लंजर को भी लॉक कर देता है। उसके बाद जो है ये है प्लंजर क्या है, इसकी दो मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन और रोटरी मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन में क्या करता है, ये प्रेशराइज करता है, और रोटरी मोशन में क्वाड्रेंट, पूरा नाम इसका क्वाड्रेंट। ये प्लंजर जो होता है ये क्वाड्रेंट के अंदर होता है। कंट्रोल रैक, इसमें भी टीथ है और इसमें भी टीथ है, देख रहे हो ऐसे स्टेशनरी है, ऊपर जाएगा तो जो फ्यूल है वो प्लंजर के अंदर यहाँ पे इसके अंदर घुसेगा, और ये क्या करेगा, हेलिकल ग्रू जो है इस ग्रू के जितने भी दूर होगा तो इसके अंदर फ्यूल जो फंसा है उसको निकलने के लिए कहीं से जगह नहीं है, इसके ऊपर जो फ्यूल है वो कहाँ से निकलेगा, वो डिलीवरी वाल को पुश करेगा, क्योंकि वो नीचे से प्रेस करेगा ना, तो वो क्या है, ये फ्लूइड है भाई, डीजल तो फ्लूइड ही है ना, अब फ्लूइड को प्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं से निकलेगा, वो दबाव डालेगा, तो क्या करेगा, कहीं से निकलने के लिए जगह नहीं है, तो वो डिलीवरी वाल को पुश करेगा, वो डिलीवरी वाल के दबा के ऊपर आ जाएगा, वहाँ से क्या होगा, हाई प्रेशर पाइप के द्वारा इंजेक्टर के अंदर जाएगा, और इंजेक्टर उसको क्या करेगा, ऑटोमाइज करेगा। और जब ये हेलिकल ग्रू हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर के द्वारा जब हम इस हेलिकल ग्रू को इससे ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तो डीजल उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा, और जब हम एक्सीलेटर के द्वारा क्या करते हैं, या कंट्रोल रैक को मिनिमम पोजीशन पे लेके आते हैं, कम डीजल की सप्लाई, या हम ये कहीं के इंजन को कम RPM पे चलाएं, तो जब हम कंट्रोल रैक को ऑपरेट करते हैं तो मिनिमम की दिशा में लेके आते हैं, तो ये हेलिकल ग्रू जो है इस छेद के नज़दीक आ जाएगा। नज़दीक आते आते क्या होगा, अब डीजल की सप्लाई ऊपर कम होगी और नीचे ज़्यादा होगी, वापस यहीं पे बैरल के अंदर ही निकल जाएगा। अब ऊपर डीजल कम जाएगा इंजेक्टर में, तो क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि डीजल इंजन की स्पीड जो है वो फ्यूल की मात्रा पे डिपेंड करती है। अब वहाँ पे फ्यूल कम गया तो बर्न कम होगा और अपना इंजन धीरे चलेगा, कम स्पीड पे चलेगा। ऐसे कट को करते हैं, अपर पार करते हैं। ये FIP बॉडी के अंदर आपको देख रहे हैं, एक इसके अंदर थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान है, एक डावल सी बनी है इसके अंदर थोड़ी सी, ये क्या है, बैरल को होल्ड करके रखती है। बैरल में भी एक सीट बनी है, ये देखो, देख रहे हैं, ये प्रॉपर सीट इस डावल के अंदर आएगी ना, नहीं बैठा हुई, ठीक है, अपर पार्ट में। और बैरल के बाद हम लगाएंगे डिलीवरी वाल सीट, और इसके ऊपर लगाएंगे डिलीवरी वाल, और डिलीवरी वाल के ऊपर डिलीवरी वाल रिटर्न सिपरिंग। अब देखो ये काम कैसे करता है, नीचे से जब बैरल के अंदर जो फ्यूल फंसा था, प्लंजर दबाएगा, जब वो क्या करेगा, इसको दबाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, ये डिलीवरी वाल जो है ऐसे उठ जाएगी नीचे के प्रेशराइज डीजल की वजह से, और जैसे ही ऊपर डीजल आ गया तो ये नीचे प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ना, रिलीज हो गया, तो ये प्रेशर कम होती है, सिपरिंग जो वापस इसको डिलीवरी वाल को अपनी सीट पे बैठा देगा। इसकी वजह से जो अपने हाई प्रेशर पाइप है उसका फ्यूल है जो वापस नहीं आएगा, वो सिर्फ कहाँ पे जाएगा, ऊपर इंजेक्टर में जाएगा।
नहीं, अगर हम डिलीवरी वाल नहीं लगाएंगे या डिलीवरी वाल लीकेज हो जाती है, यहाँ से कई बार शीट लीक हो जाती है समय के साथ घिसावट के बाद, तब क्या होता है कि जो इसके अंदर वैक्यूम बनेगा, प्लंजर जब नीचे की तरफ जाएगा बैरल में, तो इसके अंदर भी वैक्यूम बनेगा। ये ऊपर का जो पाइप का फ्यूल है उसको वापस खींच लेगा इसके अंदर, फिर भेजेगा, फिर करेगा। ये इस तरह इंजेक्टर तक फ्यूल नहीं पहुँचेगा। ये वाल लगाओ। लगाया हमने डिलीवरी वाल विद सीट, और ये हमने इसका डिलीवरी वाल रिटर्न स्प्रिंग भी लगाया, और ये डिलीवरी वाल होल्डर। अब इनको होल्ड कर देंगे इसके द्वारा। डिलीवरी वाल होल्डर टिथ क्वाड्रेंट। तो इन पे आप दो मार्क है, देख रहे हो टिथ पे, एक यहाँ पे है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये छोड़ा। दोनों मार्क को मिलाना पड़ेगा अपने को अंदर। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, पहले डाल देंगे इसके अंदर कंट्रोल रैक। और कंट्रोल रैक में आप देखोगे नीचे से अपने को ये मार्क दिखाई देना चाहिए, तो हम इसको क्या है इस तरफ से डालेंगे, ऐसे। यहाँ से ये मार्क है ना, तो इस तरफ से दिखाई देना चाहिए। अगर आप इसको इस तरफ से डालोगे तो मार्क क्या ऊपर की तरफ नोज प्लस मार्क को मिलाएंगे। या आपके किसी की उंगली वो है, क्वाड्रेंट के और कंट्रोल रैक के दोनों मार्क मिल चुके हैं। ये रिटेनर वाशर लगाते हैं इसमें, रिटेनर वाशर लगाइए। और रिटेनर वाशर के बाद हम लगाएंगे 1 मिनट इसमें वाश। रिटेनर स्प्रिंग से पहले हम एक बार प्लंजर को लगाएंगे, क्योंकि और प्लंजर को लगा के फिर वापस खींचेंगे। लेकिन प्लंजर लगाते समय सावधानी रखनी है अपने को। जब ये प्लंजर लगाना है तो ये हेलिकल ग्रूव है, जो इसका छेद जो है इस तरफ करना है। ये मार्क देख रहे हो आप, ऐसा मार्क ये इस तरफ डलेगा ऐसे। आप ये डल ऐसे भी जाएगा, इस तरफ से भी सावधानी रखनी है। ये डल ऐसे भी जाएगा, लेकिन अगर ये उल्टा, ये होगा उल्टा अपोजिट। अगर ये अपोजिट में डल गया तो क्या होगा, इसमें फ्यूल की डिलीवरी तो आएगी, पहले से ज़्यादा आएगी, लेकिन कट नहीं होगी, ऑफ नहीं होगी। आप इंजन स्टार्ट करोगे, लगाने के बाद इंजन स्टार्ट होगा, इंजन ओवर स्पीड में चलेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में, बंद नहीं होगा, फ्यूल कट नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि हेलिकल ग्रूव जो है दूसरी साइड में से ये डाल दिया हमने प्लंजर। ठीक है, प्लंजर एक बार हमने डाल दिया उसमें सीट। अब इसको हल्के से एक बार वापस ऊपर की तो थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा बिल्कुल सीधा, जैसे हमने डाला ना उसमें बिल्कुल सीधा खींचेंगे। उसके बाद इसमें स्प्रिंग रिटेनर, प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग, ठीक है। और सीलोक कहाँ, अब ये सीलोक डलेगा इसके अंदर, ये सीलोक ऐसे डलेगा इसके अंदर, ऐसे डाल के ये लॉक कर देगा अब इसको। अब हम इसको नीचे पुश करेंगे। अभी देखो ये प्लंजर जो है क्वाड्रेंट से थोड़ा बाहर है, अब हम धीरे से थोड़ा हिला लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर उठाया ना आपने, तो उसमें आ गया होगा। इसे कंट्रोल रैक को हल्का सा मूव कर लें, है ना, तो वो ज़्यादा नहीं, कंट्रोल रैक को आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लो, क्योंकि वो हल्का सा उसका जो है दो उसमें देखे थे, दो एंड करते प्लंजर गाइड लगाते हैं। प्लंजर गाइड लगाया और प्लंजर गाइड लगा के अब हम क्या करते हैं, एक बार इस वायर से हम इसको लॉक कर लेते हैं। अब ये देखो छेद दिखाई दे रहा है ना, ये इस पे ये हमने लॉक कर दिया। अब अपना जो लॉक है, वायर लॉक है या सी लॉक है, वो इसके अंदर डाल देंगे, और अपना जो पंप है वो एक बार रेडी हो गया। आपको आज तो याद है प्लंजर। बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।